फिल्म के एक सीन में राज कपूर के मामा जी उससे कहते हैं, अपने तो खानदान की खासियत ही यही है, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। रिदम्स ऑफ राइम के अनफिल्टर टॉक में आपका स्वागत है, जहां पर हम नई पुरानी फिल्मों का एनालिसिस करते हैं और आपको बताते हैं कि कोई फिल्म आपको देखनी चाहिए तो क्यों देखनी चाहिए और अगर नहीं तो क्यों नहीं। और आज हम बात कर रहे हैं 1958 की फिल्म परवरिश की। परवरिश, जिसको एस बैनर्जी ने डायरेक्ट किया है, एक ऐसी फिल्म है जो आइडेंटिटी, फैमिली और समाज के रीति रिवाजों जैसे इश्यूज़ को एक्सप्लोर करती है। इसमें राज कपूर, माला सिन्हा और महमूद ने लीडिंग रोल्स निभाए हैं। ये लाइट हार्टेड क्लासिक मूवी सोशली कॉन्शियस अप्रोच के साथ किसी इंसान की नेचर और उसकी परवरिश का उसके ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है उसको दर्शाने की कोशिश करती है। आइए अब इस फिल्म के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। कहानी शुरू होती है एक ट्रेजिक एक्सीडेंट के साथ, जब एक हॉस्पिटल में एक आग लग जाती है, जिसके कारण 2 नवजात लड़कों के बारे में यह जानना मुश्किल हो जाता है कि वो किसके हैं। उनमें से एक के माता पिता एक ठाकुर परिवार से थे और एक बच्चे की माँ एक तवाइफ थी। तवाइफ अपने बच्चे को जन्म देते समय ही मर गई थी, इसलिए ठाकुर जसवंत सिंह दोनों बच्चों को अपने घर ले जाते हैं और अपने बच्चों की तरह पालते हैं। पर इस डिसीजन की वजह से उन्हें सोसाइटी में बहुत विरोध का सामना करना पड़ता है और बाकी के ठाकुर उनको ये कहते हैं कि क्योंकि उन्होंने एक प्रोस्टिट्यूट के बेटे को अडॉप्ट किया है, इसलिए कोई भी उनके घर में रिश्ता नहीं जोड़ना चाहेगा और उनके लड़कों की कभी भी शादी नहीं हो सकेगी। वो दोनों लड़के, राजा जिसका किरदार राज कपूर ने निभाया है और रमेश जिसका किरदार महमूद ने निभाया है, बड़े होते हैं और उनके बीच बहुत ही प्यार भरा रिश्ता होता है। लेकिन जसवंत सिंह शुरू से अब तक उसी बात पर अड़े हुए थे कि वो जानना चाहते थे कि उनका असली बेटा कौन है, और वो और उनका दोस्त ठाकुर हरनाम सिंह इस वक्त का इंतज़ार कर रहे थे कि खून एक दिन अपना रंग जरूर दिखाएगा। उनका मानना था कि तवायफ का बच्चा एक ना एक दिन कोई ना कोई क्राइम जरूर करेगा। जैसे जैसे घर में टेंशन्स बढ़ती हैं, राजा डिसाइड करता है कि वो घर छोड़ देगा। रमेश के विरोध करने पर वो दोनों एक तरीका ढूंढते हैं। वो मंदिर में जाकर फैसला करते हैं और राजा धोखे से फैसला अपने अनुसार करके घर से चला जाता है। अपने आप को गैर जिम्मेदार साबित करने के लिए वो घर में चोरी करता है, जुआ खेलता है और शराब भी पीता है। और इसी दौरान राजा माला से मिलता है, जो कि बड़े ठाकुर की बेटी थी, और उनमें प्यार हो जाता है। और दूसरी तरफ रमेश राजा और आशा के रिलेशनशिप को जाने बिना ही उसके साथ अरेंज्ड मैरिज को हामी भर देते हैं। और कहानी अपने क्लाइमैक्स पर तब पहुंचती है जब राजा अपना प्यार सैक्रिफाइस कर देता है। लेकिन आशा अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध राजा से ही शादी करना चाहती है। कहानी के अंत में ठाकुर जसवंत सिंह का मन बदलता है और वो दोनों बेटों को अपने ही बेटों की तरह अपना लेते हैं। कहानी के सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो फिल्म परवरिश की मूल कहानी आइडेंटिटी के सवाल पर आधारित है। क्या जन्म से किसी की कीमत तय होती है या परवरिश से उसका असली चरित्र समझ में आता है? ठाकुर जसवंत सिंह अपने परिवार को समाज की आलोचनाओं से बचाने और अपने बेटों के असली जन्म की अनिश्चितता को संभालते हुए एक इमोशनल टेंशन पैदा करते हैं। इस संघर्ष को उस्ताद बांके बिहारी के किरदार के माध्यम से एक व्यंग्यात्मक स्वर मिलता है। बांके बिहारी, जो उस वेश्या के भाई हैं, ठाकुर के घर में दोनों लड़कों के मामा बनकर रहते हैं और दोनों लड़कों के लिए इमोशनल गार्डियन बनते हैं। फिल्म में उनका किरदार कई बार अपमानित होता है, उन्हें थप्पड़ भी पड़ते हैं, लेकिन फिर भी वह अपने प्यार और समझदारी से दोनों लड़कों की परवरिश करते हैं। बांके बिहारी परवरिश की ताकत को खून के रिश्ते से ऊपर मानते हैं, जबकि ठाकुर का विश्वास है
कि एक दिन खून अपना रंग जरूर दिखाएगा। बांके बिहारी की व्यंग्यात्मक टिप्पणियां उनकी इस बैकवर्ड सोच पर सवाल उठाती हैं। राजा के घर छोड़ने के बाद वो उसको कोठे पर ले जाते हैं, जहां वे दोनों मिलकर सारंगी और तबला बजाने लगते हैं। और फिल्म का वो डायलॉग जिससे हमने ये वीडियो स्टार्ट की थी कोई ड्रामेटिक पॉइंट नहीं है, बल्कि ये डायलॉग एक पावरफुल सटायर है। ये दिखाता है कि घर से निकाले जाने के बाद भी बांके बिहारी राजा के साथ एक इमोशनल सपोर्ट बनकर खड़े रहते हैं। इस फिल्म की परफॉर्मेंसेस की बात करें तो राज कपूर ने अपने कैरेक्टर में अट्रैक्टिवनेस और इमोशनल डेप्थ जोड़ी है। उनका कमियों से भरा हुआ किरदार बहुत ही प्रभावशाली है। एक सेल्फ सैक्रिफाइंग बेटे से रोमांटिक हीरो तक का उनका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही सहज लगता है, जो कि उनकी एक्टिंग की वर्सेटिलिटी को उजागर करता है। यह देखना भी दिलचस्प है कि उन्होंने एक तबला बजाने वाले का पेशा अपनाया, वह भी एक कोठे पर। हिंदी सिनेमा में अक्सर नायक कोठे पर जाते हुए या वहां वैश्याओं के साथ रोमांटिक संबंध बनाते हुए भी दिखते हैं, लेकिन एक मुख्य अभिनेता का ऐसा पेशा अपनाना बहुत ही दुर्लभ उदाहरण है। महबूब ने अपने शुरुआती ड्रामेटिक रोल में अपनी कॉमिक टाइमिंग का बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और राज कपूर के सामने अपनी प्रेजेंस इस्टेब्लिश की है। उनका बांके बिहारी और राजा के साथ का इंटरेक्शन कहानी को ह्यूमर और कुछ हल्के पल प्रदान करता है। माला सिन्हा ने आशा के किरदार में एक दमदार प्रदर्शन दिया है। वह अपने कैरेक्टर को एक आज्ञाकारी बेटी के कर्तव्यों और एक ऐसी महिला के दृढ़ संकल्प से संतुलित करती हैं जो सामाजिक मानदंडों को चुनौती देती है। भले ही उनका स्क्रीन टाइम सीमित है, लेकिन उनका प्रभाव बहुत गहरा है। उनके पिता ठाकुर हरनाम सिंह, जिनका रोल कृष्णकांत ने निभाया है, उन्हें शिक्षा तो देते हैं, लेकिन वह उस समय के आम अमीर पिता जैसे ही व्यवहार करते हैं जो हमें उस समय की फिल्मों में देखने को मिलता है। वो पिता यह नहीं समझते कि शिक्षा का पर्पस किसी व्यक्ति में फ्री थिंकिंग को विकसित करना है। उन्होंने आशा की शादी जसवंत सिंह के बेटे से उसकी पैदाइश से पहले ही तय कर दी थी, और यहाँ तक कि जब आशा राजा से प्यार करने लगती है तब भी वह अपना फैसला बदलने को तैयार नहीं होते। उधर नज़ीर हुसैन ने ठाकुर जसवंत सिंह के किरदार को बड़ी विश्वसनीयता से निभाया है। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का पोर्ट्रेयल किया है जो सामाजिक दबावों और अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं के बीच उलझा हुआ है। उनकी अदाकारी फिल्म को एक इमोशनल रियलिज्म देती है, लेकिन जसवंत सिंह और ठाकुर हरनाम सिंह दोनों ही काफ़ी फ्लैट किरदार हैं जो फिल्म के ज़्यादातर हिस्से में नहीं बदलते। जसवंत सिंह का बदलाव फिल्म के अंत में आता है, और वह भी इतना अचानक कि पूरी स्क्रिप्ट एकदम से कमज़ोर होने लगती है। फिल्म में बार बार दोहराया जाने वाला डायलॉग एक दिन खून अपना रंग ज़रूर दिखाएगा पूरी कहानी को बहुत ही सिंपलिस्टिक बना देता है। इसी तरह से राजा का अपने आप को विलन साबित करने के लिए किया गया त्याग शुरुआत में दिलचस्प लगता है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ने लगती है उसका प्लान एक्सपोज होने लगता है। इसके बावजूद वह अपने परिवार से दूर भागने की जिद पर अड़ा रहता है, और जहाँ तक कि आशा से भी ये कह देता है कि उसे रमेश से शादी कर लेनी चाहिए। ललिता पवार ने एक मैट्रियार्क का रोल निभाकर और बांके बिहारी के किरदार के साथ फिल्म को एक इमोशनल क्रेडिबिलिटी दी है। दोनों किरदार राजा और रमेश से इमोशनली जुड़े हुए हैं। ललिता पवार तो जसवंत सिंह को इस बात के लिए भी मना लेती है कि बांके बिहारी को उनके घर में रहने दिया जाए, क्योंकि वह उनमें से एक लड़के के असली मामा हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फिल्म एक प्रिडिक्टेबल प्लॉट के ऊपर बेस्ड है। इसके अंत में जो कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन किया गया है वो भी ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाता। फिर भी फिल्म में कुछ कॉमेडी सीन काफ़ी मनोरंजक हैं, जैसे राज कपूर और महमूद के अपने मामा के साथ वाले सीन्स, और एक मज़ेदार फाइट सीक्वेंस जिसमें राज कपूर और माला सिन्हा नशे में धुत दो बदमाशों की पिटाई करते हैं। ये शराबी चार्ली चैपलिन की स्टाइल में दिखाई देते हैं
और उनमें से एक तो बिल्कुल उनके जैसा लगता है। तो अगर आपको हल्की फुल्की कॉमेडी के साथ एक सोशल मैसेज देखना पसंद है जो हर दौर के लिए प्रासंगिक भी हो, तो परवरिश एक बार ज़रूर देखें। और यही था आज का अनफिल्टर्ड टॉक परवरिश मूवी के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही और एनालिसिस के लिए हमारे वीडियोस को देखते रहें। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड थैंक यू।